हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। इसमें मैं आपको बता दूंगा एआईसीटी की तरफ से जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम एक जो है, जिसको हम PMSSS भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम 2021 के लिए हम उसकी बात करेंगे। कितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है उसका, क्या 2021 में होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन का पता चलेगा, आपको क्या क्या करने हैं, और रजिस्ट्रेशन से लेकर जो कॉलेज ज्वाइनिंग तक के पूरे स्टेप्स जो हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस साल चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल करें या उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है। आप वहां से हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हो जाइए, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन वहां से आपको शेयर की जाएगी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, या आपका कोई भी डाउट हो वो हम वहाँ से क्लियर कर देंगे। देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे से कौन कौन सी स्ट्रीम्स इसमें होती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। एक तो होती है जनरल डिग्री, प्रोफेशनल, मेडिकल, MBBS, BDS, 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। देखिए, अब अगर एकेडमिक फ़ी की बात हम करें, एकेडमिक फ़ी जनरल डिग्री के लिए जैसे BA, BSc, BCom है, उसके लिए आपको 30,000 तक जो है वो मिलेगी, वो आपको कॉलेज को पे करनी होती है। वो डायरेक्ट AICT कॉलेज को पे करती है, उसके साथ आपको लेना देना नहीं है। अगर 30,000 से ज़्यादा भी होगी कॉलेज की फ़ी, तो आपको वो पे नहीं करनी है। वो AICT को और कॉलेज का मसला होता है, वो आपको पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डिग्री के लिए 1.25 लाख तक की फ़ी आपको AICT प्रोवाइड करेगी। अगर इससे ज़्यादा किसी कॉलेज की फ़ी है, वो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करनी है। MBBS और BDS के बारे में जो फ़ी है, वो लगभग 3 लाख तक जो फ़ी है वो आपको AICT प्रोवाइड करेगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की फ़ी इससे ज़्यादा है, तो वो आपको पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो आपको पे बिल्कुल नहीं करनी है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब मेंटेनेंस की फ़ी जो है वो 1 लाख पर स्टूडेंट को मिल जाएगी, चाहे वो जनरल डिग्री कर रहा हो, प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हो, मेडिकल डिग्री कर रहा हो। 1,10,000 फी मंथ आपको आ जाएंगी। अगर हम स्कॉलरशिप्स के बाद नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें, जनरल के लिए 2070, प्रोफेशनल जिसमें इंजीनियरिंग आती है, नर्सिंग आती है, B Pharma आता है, इसके लिए 2,830, मेडिकल के लिए 100 स्कॉलरशिप होती है। ये इतनी ही पर ईयर होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है इस बारे में, PMSSS की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। नंबर 1, डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K एंड लद्दाख। यहाँ का रहने वाला होना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का। उसने 12th पास किया होना चाहिए JK बोर्ड से या CBSE से, या 10+3 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक में उसने किया हो, उसके लिए अलग सी रजिस्ट्रेशन होती है, और 10+2 वालों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होती है। जो 10+3 है उनके लिए लेटरल एंट्री में रजिस्ट्रेशन होती है, वो उसके बाद 10+2 के बाद होता है, उसका अलग होता है। और जो चौथी एलिजिबिलिटी है, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एज। ये तो इसका मसला नहीं, एज का मसला कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो फैमिली इनकम जो मेन पॉइंट होता है, फैमिली इनकम जो होती है आपको 8 लाख तक होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर ईयर की, नॉट पर मंथ की। पर ईयर की इनकम आपको 8 लाख तक अगर है तो आप एलिजिबल हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या स्टेप्स वहाँ पर होने वाले हैं। देखिए, स्टेज 1 में क्या हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वहाँ पर हो गया एक स्टेप कंप्लीट। उसके बाद जो है स्टेज 2 में आएगी चॉइस फिलिंग और मेरिट लिस्ट तक। चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद
काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, आप कॉलेज ये ठीक पसंद एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद जब आपने कंफर्म किया कॉलेज, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है और डीबीटी सबमिट करनी पड़ती है। डीबी का मतलब क्या है कि उसमें आपको बैंक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उसी बेस पे आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। देखिए वो तो हो गए स्टेप्स। अब मैं आपको बता दूंगा कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे आपको क्या क्या करना है। देखिए पहले क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन एआईसीटी निकालेगी जो मई के महीने में निकलती थी, लेकिन 2020 में वो अगस्त के महीने में निकली। लेकिन इस साल तो फ़िलहाल तो ठीक ही है, अगर हालात ठीक रहे तो एंडिंग अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है वो रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा या 2 मंथ, पिछले साल तो 2-2.5 महीने तक का टाइम दिया गया था, एक्सटेंड पे एक्सटेंड होती रहती थी डेट। तो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, न्यूज़पेपर में हो जाएगा अनाउंसमेंट, रेडियोज़ पे हो जाती है अनाउंसमेंट, टीवी अगर आप देखते हैं तो टीवी में हो जाता है, आएगा क्लियरली, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या होता है, ये आ जाएगी वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी। आप साइबर कैफ़े के पास जाएं या किसी ऑनलाइन वाले के पास जाएं, या आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वो मैं उस टाइम आपको वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन बाय द कैंडिडेट में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय फैकल्टेशन सेंटर। एआईसीटी पोर्टल पे फैकल्टेशन सेंटर्स की लिस्ट एक अपलोड करती है। वहाँ पर जो होती है हेड जो होता है उसका कांटेक्ट ईमेल एंड फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। वो यूजुअली या तो आपकी नज़दीकी हायर सेकेंडरी होगी वहाँ पर होता है, या तो आपका नज़दीक जो कॉलेज है वहाँ पर फैकल्टेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनकी वेरिफिकेशन वो करते हैं। तो आपको फिर वहाँ से एक स्लिप देंगे वो। तो जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब डेट ख़त्म होगा उसके बाद रीवेरिफिकेशन भी हो जाती है। अगर किसी बच्चे का अभी भी फॉर्म गलत है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो रीवेरीफाई कर देगा, या कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की है तो वो रीवेरिफिकेशन में दोबारा अपलोड कर देगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, मतलब आपको अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स का आपको करने हैं कॉलेज, और कोर्स भी सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स मुझे करना है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट, पहले तो डमी अलॉटमेंट आ जाएगी, उसमें लिखा होता है कि प्रोबेबली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग हो जाएगी, मल्टीपल राउंड्स। उसके बाद फर्स्ट राउंड की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको कोर्स और कॉलेज दिया जाएगा, वहीं से कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको वो पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो सेकंड राउंड में जाएंगे आप, दोबारा चॉइस फिलिंग करेंगे, दोबारा मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर उसमें भी नहीं तो थर्ड राउंड में, अगर थर्ड राउंड में भी सीट वैकेंट रही तो फोर्थ राउंड तक हो जाता है। पिछले साल तो 3 ही राउंड हो गए, फिर भी सीट्स कुछ वैकेंट थी, तो बहरहाल इस साल का तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, लेकिन 3-4 राउंडर्स तो पर ईयर हो जाते हैं। उसके बाद ग्रेवियंस रिड्रेसल, मतलब अगर आपको कुछ फॉर्म में गलत फिलिंग हुई है या कॉलेज के रिलेटेड कुछ डाउट है, आप ग्रेवियंस करके वो करेक्ट करवा सकते हैं, तो वो तो कोई स्टेप नहीं होता है। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑनलाइन बाय कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जब आपने कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड सेकंड या थर्ड राउंड में मिल गया है, वो आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको कॉलेज से ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक मिल जाएगी। पिछले साल तो ऑनलाइन थी, तभी यहाँ पर ऑनलाइन लिखा, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होती, ये ऑफलाइन होती है। जिस वक्त आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको तब मिलती है जब आप कॉलेज जाएंगे। वहाँ पर क्या होता है, रिपोर्ट करना है आपको, ये यहाँ पर आगे लिखा है रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर जो प्रिंसिपल एचओडी होगा उनसे आपको बात करनी है, कॉलेज देखना है, अगर पसंद आया तो एक्सेप्ट करना है कॉलेज। फिर कॉलेज वाले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे देंगे, उसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, आपको भी और कॉलेज को भी। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड आधार एंड बैंक वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन जो है वो होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तो एक स्टेप मिसिंग है, अपलोडिंग ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उसके बाद डीबीटी सबमिशन होता है, जो मैंने पहले आपको बताया, उसमें आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ती हैं। वहीं पर क्या है कि आपको फिर वेरिफिकेशन हो जाएगी एआईसीटी की तरफ से पहले, फिर आधार बैंक वेरिफिकेशन आप इंस्टीट्यूट भी कर लेगा। उसके बाद डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप टू कैंडिडेट्स स्टार्ट। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप जो आनी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि
آپ کو رجسٹریشن صرف اینڈ صرف AICTE کے پورٹل سے کرنی ہے، کسی بھی ایجنٹ سے نہیں کروانی، یا کوئی ایجنٹ آپ کو کہے گا کہ ہم PMSSS کے رجسٹریشن کرواتے ہیں یا کسی اور اسکالرشپ، اس میں آپ نہیں جائیں۔ اس کی جو ہے یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اس کی اناؤنسمنٹ نیوز پیپرز میں آتی ہے، ریڈیوز میں آتی ہے، اخباروں میں آتی ہے، ٹیلی ویژن پہ آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے جو اس سال بھرنا چاہتا ہے اس کے لیے، تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ڈسکرپشن میں لنک ہے گروپ کی، وہاں سے آپ جوائن ہو جائیے، تاکہ جس وقت رجسٹریشن ہو جائے، اسٹارٹ ہو جائے گی، اس ٹائم میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے پورا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس سمجھا دوں گا، تاکہ آپ کو اگر ایک غلطی بھی ہو گئی تو آپ کا کیریئر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے۔